बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे नाजरीन। ज़िंदगी महज सुबह से शाम कर देने का नाम नहीं है, बल्कि ये अनगिनत ऐसे इशारों और अलामतों से भरी हुई है जिन्हें हम अक्सर इत्तफाक समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। नाजरीन, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि बाज़ औक़ात एक मामूली सी बात हमारे दिल की कैफियत बदल देती है। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में मैं आपके साथ ज़िंदगी के वो पोशीदा राज और निशानियां शेयर करूंगा जो हमें ये बताती हैं कि हमारी ज़िंदगी किस रुख पर जा रही है। तो नाजरीन कराम, ये बातें न सिर्फ आपको हैरान कर देंगी बल्कि आपको अपने अंदर झांकने पर मजबूर कर देंगी। नाजरीन कराम, ज़रा देखिएगा, सबसे पहली बात जो हमें समझनी चाहिए वो है बगैर वजह के आंसुओं का आना। अक्सर हम बैठे बिठाए उदास हो जाते हैं और आंखें भर आती हैं। दुनिया उसे कमज़ोर कहती है, लेकिन मेरे ख्याल में ये दिल की नरमी और अल्लाह की तरफ रजू की एक ख़ास पुकार है। नाजरीन कराम, जब हमारी रूह दुनिया की रंगीनियों में थक जाती है तो वो इन आंसुओं के ज़रिए खुद को हल्का करती है। ये एक इशारा है कि आपको अब अपने खालिक से तन्हाई में गुफ्तगू की ज़रूरत है। इसी तरह अगर आप महसूस करें कि आपकी ज़ुबान पर बार बार अस्तगफार आ रहा है, तो ये समझ लें कि ये आपकी खुशकिस्मती है। ये इस बात की अलामत है कि कुदरत आपके गुनाहों को मिटाना चाहती है और आपके लिए रहमत के दरवाजे खोल रही है। एक और बहुत अहम निशानी जो हम सब के साथ होती है वो है अचानक नींद का टूट जाना। रात के किसी पहर जब सब सो रहे हों और आपकी आंख खुल जाए तो उसे महज बदख्वाबी ना समझें। मेरा ज़ाती मुशाहिदा है कि ये वो लम्हात होते हैं जब आपकी कोई दुआ कबूल होने के करीब होती है। ये एक बुलावा होता है कि उठो और इस वक्त मांग लो, जब कायनात का मालिक खुद आवाज दे रहा होता है। अगर आप इस वक्त सिर्फ करवट बदल कर सो जाते हैं तो शायद आप एक बहुत बड़े मौका को हाथ से गंवा देते हैं। नाजरीन कराम, अब बात करते हैं रिज्क और घर के माहौल की। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि घर में बरकत नहीं है। याद रखिएगा, घर में परिंदों का आना या चूंटियों का नजर आना रिज्क की कसरत का इशारा समझा जाता है, क्योंकि परिंदे वहीं चहचहाते हैं जहां सुकून और अल्लाह का जिक्र हो। प्यारे दोस्तों, लेकिन इसके बरअक्स अगर घर में बल्ब बार बार बुझने लगें या बगैर वजह की चीज़ें टूटने लगें तो मेरे नज़दीक ये इस बात की तंबीह है कि घर के नज़्म ज़ब्त और रूहानी माहौल पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। प्यारे दोस्तों, सफाई का ना होना और तल्ख कलामी घर से बरकत को उड़ा ले जाती है। नाजरीन कराम, जिंदगी में एक मरहला ऐसा भी आता है जब आपको तन्हाई पसंद आने लगती है, जब आपको महफिलों के शोर से ज्यादा खामोशी में सुकून मिलने लगे। तो समझ लें कि आपका शऊर बेदार हो रहा है। नाजरीन कराम, दाना इंसान वही होता है जो हजूम में नजर नहीं आता मगर उसके फैसले सबसे आगे होते हैं। मेरे ख्याल में जो इंसान अपनी तन्हाई से दोस्ती कर लेता है वो कायनात के बड़े राजों को पाने के काबिल हो जाता है।
नाजरीन कराम, खामोशी कमजोरी नहीं है, ये वो जगह है जहां अकल अपने हथियार छुपा कर रखती है। प्यारे दोस्तों, कभी कभी हमें ख्वाबों में पानी या रोशनी नजर आती है। हिकमत कहती है कि ख्वाब में साफ पानी देखना रिज्क और इल्म की निशानी है। अगर आप बार बार खुद को रोशनी की तरफ बढ़ते हुए देखें तो ये अल्लाह तबारक ताला की तरफ से हिदायत की खुशखबरी है। लेकिन अगर ख्वाब में सांप या खौफनाक चीजें नजर आएं तो ये हसद और दुश्मनी का इशारा हो सकता है। नाजरीन कराम, जिसका इलाज सिर्फ और सिर्फ सदका और दुआ है। सदका एक ऐसी चीज है जो आने वाली मुसीबत को रास्ते में ही रोक लेता है। प्यारे दोस्तों, अगर कभी अचानक आपका दिल चाहे कि किसी की मदद करें या कुछ अल्लाह की राह में दें तो देर न करें, क्योंकि वो ख्याल दरअसल किसी आने वाले बला को टालने का अल्लाह का एक तरीका होता है। नाजरीन कराम, एक और दिलचस्प अलामत लोगों का रवैया है। अगर आप महसूस करें कि आपका रास्ता अचानक बदल रहा है या कोई चलता हुआ काम रुक गया है तो मायूस ना हों। अक्सर रास्ता इसलिए बदलता है ताकि आप किसी बड़े हादसे से बच सकें या अल्लाह तबारक ताला ने आपके लिए इससे बेहतर कुछ सोच रखा हो। नाजरीन कराम, जैसे एक माली पौधे की कटाई करता है ताकि वो और बेहतर तरीके से बढ़ सके, वैसे ही अल्लाह तबारक ताला हमारी ज़िंदगी से इन लोगों या कामों को निकाल देता है जो हमारी मंजिल के लिए दुरुस्त नहीं होते। नाजरीन कराम, आखिरी बात यह है कि हर हाल में शुक्र अदा करना सीखें। जब आप अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं तो आप कायनात को ये पैगाम देते हैं कि आप अल्लाह तबारक ताला के फैसले पर राज़ी हैं। जिस दिल में शुक्र होता है वहाँ कभी अंधेरा नहीं होता। मोहतरम नाजरीन कराम, अगर आपको मेरी ये बातें दुरुस्त लगें और आपने अपनी ज़िंदगी में इनमें से कोई भी अलामत महसूस की हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके तजर्बात दूसरों के लिए मशले राह बन सकते हैं। ज़िंदगी के इन इशारों को समझें और अपनी इस्लाह की कोशिश करें। नाजरीन कराम, क्योंकि हर दिन एक नया मौका है खुद को बेहतर बनाने का।